दोस्तों, जुमे पर अल-अक्सा मस्जिद से जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर आई है। आप सबको भी जुमा मुबारक हो। ये खबर इजरायली हुक्मरानों के अरमानों को हल्का ही सही मगर एक झटका हिलाने जैसा दे गई है। उधर अफगानिस्तान में हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा के मौजूद होने की खबर सामने आई। कुछ तस्वीर भी है। इसकी हकीकत क्या है, यह हम आपको बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि अफगानिस्तान में 20 साल बाद अमेरिका की कौन सी बड़ी निशानी को मिटा दिया गया। आपको ये भी बताएंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट कटने के बाद अमेरिका से लेकर वेस्ट तक किस किस ने इजरायली पीएम का साथ छोड़ दिया, कहा कि गिरफ्तार कर लेंगे, और किसने नेतन्याहू को फौरन दावत पर बुला लिया। चलिए शुरू करते हैं। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। पहली खबर है अल-अक्सा मस्जिद या उस मस्जिद के शहर यरूशलेम से जुड़ी हुई। इटालियन कोर्ट, इटली की एक कोर्ट ने यरूशलेम की स्थिति यानी कि जेरूसलम स्टेटस पर फैसला सुनाते हुए इसे इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया है। यानी आसान लफ्जों में कहें तो जुमे को इजराइल को एक और झटका लगा है, और इटली का कहना है या इटली की कोर्ट का कहना है कि वो शहर जिसे यरूशलेम यानी अल-कुद्स कहते हैं, जहां अल-अक्सा मस्जिद मौजूद है, वो शहर इजराइल की दारुल हुकूमत, उसकी कैपिटल नहीं है। यह फैसला अपने आप में बड़ा ना दिखता हो, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुसलमानों की तरफ जीत का बढ़ना और इजराइल के लालच को हार की तरफ बढ़ता जरूर दिखाता है। जल्द ही बहुत से गैर मुस्लिम ममालिक इस कतार में जुड़कर एक आज़ाद फ़लस्तीन की राह को हमवार करने का काम शुरू कर सकते हैं। ये वहीं से होगा तो बेहतर होगा कि अरब हुक्मरानों ने कई बार कोशिश कर ली, हार गए, तो अब उन्होंने कहा कि हारने वाला काम भी नहीं करेंगे, छोड़ो, बोलते ही नहीं। ये जो आप फुल स्क्रीन पर इतालवी जुबान में लिखा हुआ एक दस्तावेज देख रहे हैं, दरअसल ये उसी इटली की अदालत का ऑर्डर है। इसमें लिखा है यरूशलेम इजराइल की राजधानी नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसे मान्यता नहीं दी गई है। यानी कि ये दारुल हुकूमत नहीं है यरूशलेम इजराइल की, और इंटरनेशनल लॉज के तहत ये रिकॉग्नाइज नहीं है। दोस्तों, जुबान इटालियन है लेकिन अल्फ़ाबेट्स रोमन है। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो मेरी कही बात आपको यहाँ लिखी हुई दिखाई दे जाएगी। आज 22 नवंबर में 21 नवंबर को ऑर्डर पास हुआ। इटालियन जर्नलिस्ट जूलियानो ग्रेनाटो ने अदालत का ये ऑर्डर शेयर किया है, और जुमे को ये अच्छी खबर कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर की, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर कर लूँ तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपकी शायद खुशियाँ दोबाला हो जाए। हमारे यहाँ इजराइल के बहुत से सपोर्टर मौजूद हैं, कोई शिकायत नहीं। हर किसी का अपना अपना एक मरकज़ होता है। तो वो सपोर्टर्स यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यरूशलेम इजराइल की राजधानी कैपिटल क्यों नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि साल 1980 में इजराइल ने यरूशलेम पर एक कानून पास किया था जिसमें कहा गया था कि ईस्ट और वेस्ट यानी कि पूरा यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। यह कानून इजराइल ने पास किया। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 478 में इस कानून को नल एंड वॉइड यानी कि अमान्य घोषित कर दिया था। तब यूएन के मेंबर देशों से यरूशलेम शहर से अपने डिप्लोमेटिक मिशंस वापस बुलाने को भी यूएन ने कहा था, जनरल सेक्रेटरी ने, और बुलाए गए थे। हमारे यहाँ नफरत और नकल में यकीन रखने वाली मंडली अकल के अकाल से जूझ रही है। कभी कभी उन पर चोट करने के लिए इतिहास और हकीकत का हथौड़ा चलाना ज़रूरी हो जाता है। खैर, उन्हें तवज्जो ज़्यादा देना तवज्जो के ता की भी बेइज्जती है, लिहाजा आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर चल निकली, क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा अबू उबैदा कहाँ है। हमास की मिलिट्री विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा कहाँ हैं, वो मारे गए कि जिंदा हैं, 2 महीने से पता नहीं चल रहा। मेरे ही कई वीडियोस पर उन पर सवाल किए जाते थे। मैं ये सोचता था कि अबू उबैदा के बारे में क्या खबर दी जाए जब तक कोई खबर ना हो। अब जब इतना सवाल पूछा गया तो ये दावे किए जाने लगे एक वीडियो के बेस पे कि अबू उबैदा अफगानिस्तान में तालिबान की पनाह में है। ये वीडियो देखिए, फिर मैं बताता हूँ। ये अबू उबैदा की तरह वर्दी पहने हुए, और वो फ़लस्तीनी कैफे तो नहीं है, लेकिन जो आपको देखा है कि बहुत सारे जो हैं मुसलमान इस तरीके का एक गमछा पहनते हैं। टेक्निकल वर्ड मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी
وہ लपेटे हुए हैं और वो जा रहे हैं, चल रहे हैं और उनके पीछे झंडे चल रहे हैं और वो एक परेड है। और ये कहा जा रहा है इन वीडियोस को शेयर करके कि अबू उबैदा अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के मिनिस्टर्स और लीडर पीछे चल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या हूँ। द सेवियर ने ये बताया कि ये हमास नहीं है, क्योंकि ये बड़े अफवाहों का बाजार, बड़ी तेजी से अफवाह फैलती है। बहुत से लोगों का काम ही अफवाह बेचकर पैसे कमाना या अफवाह बेचकर सब्सक्राइबर कमाना है। तो हमारा काम आप लोगों को बेदार करना भी है, कहीं गलत चीज़ पर बहस ना कर लें, क्योंकि फिर बड़ी ख्वारी होती है। तो ये अफगानिस्तान के लीडर हैं, इन्होंने हमास के साथ सॉलिडिटी शो करने के लिए अपने लोगों को उस तरीके का अबू उबैदा की तरह या हमास के जो जंगजू होते हैं उनकी तरह वर्दी पहनाई और घुमाया। उनकी पट्टी भी हरी आप माथे पर बंदी देख रहे हैं, वैसी ही जैसे अबू उबैदा की होती है। तो ये अफगानिस्तानी हैं। अबू उबैदा कोई अफगानिस्तान में नहीं गए, गज़ा से निकलना ही मुश्किल है और वो गज़ा की जंग को छोड़ के वैसे वहाँ जाएंगे भी नहीं। तो ये हमास की तरह अटायर पहने हुए हैं, सॉलिडिटी शो की गई है फ़लस्तीन के हक़ में। अबू उबैदा अफगानिस्तान में नहीं है। मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, फिर बहुत से लोग इस पर सवाल करेंगे। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ झंडा मैंने जो देखा वो अफ़गानिस्तान का देखा, जहाँ तक मुझे दिखा फ़लस्तीन का कोई झंडा भी नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसी सॉलिडिटी है जिसमें तालिबान ने झंडा भी शो नहीं किया। बहुत से लोग पूछते हैं तालिबान जा क्यों नहीं रहे लड़ने, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। अगर तालिबान यानी एक अलग मुल्क की गवर्नमेंट है वो या अरब ममालिक फ़लस्तीन में उतर गए लड़ने, तो आपको क्या लगता है जो अमेरिका या जो वेस्टर्न मुल्क अभी तक चुप बैठे हैं वो नहीं उतरेंगे? अमेरिका इज़राइल को बचाने के लिए किसी से भी लड़ेगा। इसीलिए ये लड़ाई इस बार की रेजिस्टेंस मूवमेंट लड़ रहे हैं, कोई ममालिक नहीं लड़ रहा। ये और बात है कि बिल्कुल ठंडे बैठे हैं अरब ममालिक, लेकिन किसी और मुल्क से आप अगर तालिबान से भी तवक्को रख रहे हैं तो वो इसलिए नहीं जाएंगे, वरना फिर ये एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, मल्टीपोलर जंग हो जाएगी जिस पर बहुत से ममालिक आकर भिड़ जाएंगे। इसलिए इसे रेजिस्टेंस और इजराइल के बीच छोड़ दिया गया है और रेजिस्टेंस ने ही 13 महीने से उलझाकर इजराइल को रखा है। आप जो सोच रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसमें फैसला तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फिर बड़े बड़े लोग अपने अपने पूरे हथियारों के साथ उतर आएंगे। आप कहेंगे सब दे रहे हैं, सब कोई नहीं दे रहा। सब देते तो अब तक मामला दूसरा हो जाता। समझ रहे? एक और बड़ी निशानी मिटा दी गई अफगानिस्तान में। अमेरिकन एम्बेसी की दीवार को गिरा दिया गया है। अरियाना रोड है काबुल में, वहां पर अरियाना रोड को फिर से खोल दिया गया है। ये दीवार अड़चन थी, 20 साल बाद इसे गिराया गया है। ये दीवार अमेरिकी ताकत की निशानी थी काबुल के अंदर, जो ताकत आज तोड़ दी गई और इससे पहले 2021 में टूट ही गई थी। हियर इन अफगानिस्तान, अमेरिका इज नॉट सीन एज सुपर पावर बट रेदर एज अ डिफीटेड एनिमी दैट फ्लैड। और लोगों के इंटरव्यू लिए गए तो वहाँ अफगानिस्तान में सोच रही है कि अमेरिका को कोई सुपर पावर नहीं मानता, बल्कि हारा हुआ दुश्मन मानता है। WAA मुबारिस ये अफ़गानिस्तान हुकूमत के जो वीडियोज़ हैं वो शेयर करते रहते हैं। फ़िलहाल तालिबान अफ़गानिस्तान की एक हुकूमत है, उन्हें अब कोई कुछ ऐसे नहीं कहता है। हमारे यहाँ भी बहुत चलता था तालिबानी रूल, तालिबान, अब कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, इटली ने ये कहा है कि वो नेतन्याहू को अरेस्ट करेंगे अगर वो उनके मुल्क में आते हैं ICC के वारंट के बाद। कई और यूरोपियन ममालिक हैं, उन्होंने भी कहा है। कनाडा का भी जिक्र आया था, अभी क्लियर नहीं, उन्होंने बस इज्जत करने की बात कही है उस वारंट की। मेयर जो हैं डियरबॉर्न, मिशिगन में आता है ये डियरबॉर्न, अमेरिका में, वहाँ के मेयर हैं, उन्होंने कहा है, अब्दुल्ला हमूद नाम है, उन्होंने कहा है कि अगर नेतन्याहू हमारे यहाँ आ गया ना तो हम तो उसे पकड़ेंगे, अरेस्ट करेंगे। जबकि मिशिगन अमेरिका में आता है, अमेरिका की हुकूमत कह रही है कि ये वाहियात जो वारंट करता है, हम इसे नहीं मानते। जबकि उन्हीं की हुकूमत में रहने वाला बंदा जो मेयर है चुना हुआ, वो कह रहा आ जाए, अब्दुल्ला कह रहे हैं आ जाए, नेतन्याहू पकड़ लेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ने दावत दी है, इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी नेतन्याहू को कोई पधारो मारे देश, ये कहा है कि आ जाओ यार, कोई बात नहीं, कटते रहते हैं वारंट वगैरह। विक्टर ऑर्बन ने इजराइल के जेनोसाइड देखने के बावजूद भी, अदालत से फैसला निकलने के बावजूद भी, कुछ न्यूज़ नेटवर्क लिखता है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, नेतन्याहू को, इन जेनोसाइड के बाद भी इनवाइट किया है। ये
अपने आप में अजीब है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये करते हैं हेडलाइन शो थोड़ा देर से सही लेकिन लेटेस्ट अपडेटेड खबरों के साथ आपके सामने आएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।